गर्मी बहुत शदीद है, यूँ लगता है जिस तरह सूरज सर पर मंडला रहा हो। इतनी तेज़ गर्मी में इंसानों के पसीने निकल जाते हैं, लेकिन ये तो फिर भी पौधे हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पौधे फुल शदीद गर्मी में ग्रोथ नहीं करते, तो उस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे ग्रोथ पौधे क्यों नहीं काटे, और उनके पौधे कुछ इस तरह की ग्रोथ भी करने लग पड़ते हैं। तो सबसे जो बात मैटर करती है वो ये है कि आप किस टाइम पौधे को पानी डाल रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम गर्मी में पौधों को किस तरह हम केयर कर सकें ताकि उनमें शदीद गर्मी में भी फल फूल आने से कोई चीज़ रोक ना सके, और उस पर फल भी ज़्यादा आए और उसकी न्यू ग्रोथ भी होए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह न्यू ग्रोथ भी पौधे की हो रही है, जिस तरह ये अनार का पौधा है, ये लेमन प्लांट का जो कि फ्रूटिंग हो गई थी इसको, और ये मेरा कोलिस का पौधा जो कि बुशी ग्रोथ कर रहा है। तो और इसी तरह मेरा एक ये मनी प्लांट। तो ये दिखाने का मकसद है, पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए, ताकि इस वीडियो में आपको तसल्ली ये हो जाए कि इस वीडियो में वाकई कुछ है। और इसी तरह छोटे से गमले में लगा हुआ मेरा ये मोरिंगा का प्लांट, और कुछ मिर्चें भी दिखा दूँगा पहले आपको, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप, कलियाँ भी लग गई हैं और बहुत ज़्यादा कलियाँ पहली फ्रूटिंग में लग रही हैं। तो पिंचिंग करने का ही फ़ायदा था कि पौधा जब बुशी ग्रोथ हो जाएगा तो उसको ढेर सारी कलियाँ भी लग जाएंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अच्छे के पसीने भी छूटते हैं, लेकिन ये तो फिर भी पौधे हैं जो नाजुक जान होते हैं, जो कि ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सके। तो फुल शदीद गर्मी में हम इसकी केयर किस तरह केयर कर सकते हैं। हम जिस तरह हमारे पौधे इस शेप में जब आ जाएँ तो होता यूँ है, कुछ उनके जो पुराने पत्ते सड़े झड़ जाते हैं, जो कि इस तरह येलो शेप इख्तियार कर लेते हैं और वो मुरझा जाते हैं। तो आपने करना यूँ है कि जब सबसे पहले आती बात पानी देने की, कि आप पौधे में पानी किस वक्त डालने हैं, टाइम क्या है आपका पानी डालने का। तो सबसे जो बात मैटर करती है वो ये है कि आप किस टाइम पौधे को पानी डाल रहे हैं। पौधे को पानी डालने के सिर्फ 2 टाइम है दिन में, और वो मैं आपको ज़हन नशीन करवा दूँ। एक है फजर के बाद, यानी जब सूरज तुलू होता है, और एक है सूरज ग्रूप होने से पहले। सूरज ग्रूप हो वो उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त पानी पौधों को पौधों वगैरह को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम का टाइम होता है और इनको हाथ लगाने से भी बड़ों ने मना किया हुआ है। तो मगरिब से पहले असर और मगरिब के दरमियान आप पौधों में पानी डाल सकते हैं। और जो पौधे में पानी डालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा लोग तो जो कैसे सिंपल ही पानी डाल देते हैं, तो ये मैं बात बता रहा हूँ सेकंड टाइम में, जब ज़्यादा लोग सेकंड टाइम ही डालते पौधे को पानी, तो वो दैन ऐसे ही सिंपल डाल के पानी जो उनके पास शावर होता है और वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ उनको फ़ायदा नहीं होता न्यू ग्रोथ में, न्यू लीव्स में, न्यू फ्रूटिंग में। तो करना हमें क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने कुछ करना है, यूँ है आपने टैप खोल लेना, आपने इस तरह आपके पास जब पानी आ जाए तो आपने करना यूँ है, क्योंकि सारा दिन की जो कि सूरज की जो तपश होती है वो पौधे को फुल गर्म कर देती है, कि जो उसके जो पौधे का जो अंदर का एरिया जो जहाँ से वाटर फ्लो होता है, जहाँ से खुराक जाती है पौधे की, यहाँ जब हम फर्टिलाइज़ करते हैं पौधे को, तो यहाँ से जब खुराक जाती है तो वो नहीं जा पाती सही तरीके से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, और जब स्ट्रेस में पौधा आता है तो फिर पौधे की कंडीशन इस तरह की हो जाती है। तो इसके लिए हमने करना क्या, आपने जब पानी डाला पौधे को, तो सारा दिन की जब पौधे पे धूप पड़ी होती है तो पौधा फुल गर्म होता है। जिस तरह अगर कोई इंसान पूरी धूप में पूरा दिन गर्म रहे हो जाता है इंसान, इसी तरह पौधे भी हैं, इनकी भी कुछ नेचर इंसान की तरह होती हैं। तो देखना आपने इस तरह आपकी जब सूरज जब फुल हो अपनी तपश में, तो उनकी जब टहनी होती है पौधों की वो फुल गर्म हुई होती हैं। तो आपने जब वाटरिंग करनी सेकंड टाइम, तो आपने दैन इस तरह पानी नहीं डालना, आपने पानी डालना है, आपने पौधे को इस तरह जो वाटर का फ्लो है वो आपने पौधे को ऊपर से पूरा नहला देना है। तो इसे करने का ये फ़ायदा होगा, पौधा जब अपने आप को पूरा स्ट्रेस फील करेगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधा जो होगा वो अपने आप को ईजी फ्रेश फील करेगा, और उसकी न्यू ग्रोथ में भी अच्छी इजाफा हो जाएगा। और पौधा डी शेप भी नहीं होएगा, ऊपर से अक्सर टहनियाँ सूखने लग पड़ती हैं, वो भी नहीं होंगी। तो पौधा फ्रेश रहेगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और उस पर अच्छी फ्लावरिंग भी लगेगी। और अगर आप मजबूरन अगर आपको पौधे पानी आपकी मिट्टी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो आप पानी डालने का सोच रहे हैं, लेकिन फुल धूप में भी पानी डालने का भी तरीका होता है।
तो आपने दैन उस वक्त भी, अगर मजबूरी की हालत है तो आपने उस वक्त भी पौधे को पानी, मिट्टी में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि मिट्टी हुई होती है उस वक्त गर्म। तो जब गर्म मिट्टी में जब ठंडा पानी जाएगा तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। तो आपने दैन करना ही, आपने हल्का सा ऐसे शावर कर देना है। तो ऐसे आप ऊपर से अगर वाटर का फ्लो रख के अगर आप ऐसे शावर करेंगे तो मिट्टी खुद ब खुद ऊपर से पानी जो गिरेगा, थोड़ा बहुत मिट्टी मॉइस्चर बन जाएगा मिट्टी में, और आपने चले जाना है। और आपने वाटरिंग करनी तब जब सूरज ग्रूप हो जाए, तो तब वो टाइम होता है ठंडा थोड़ा बहुत। तो ज़्यादातर नर्सरी में भी इसी टाइम पर अगर आप जाएँ तो असर और मगरिब के दरमियान अगर आप नर्सरी में जाएँ किसी भी, तो वो लोग ज़्यादातर इसी टाइम पानी पौधों को लगा देते हैं। और यही छोटा सा राज है मेरे पौधों का। मेरे पौधे इतनी लश ग्रीन ग्रोथ क्यों करते हैं और इतनी बुशी ग्रोथ क्यों होती है उनकी, पौधे में पानी डालने का तरीका होता है। और पौधे की 80% जान पानी में और गोडी में होती है। अगर आप टाइम टू टाइम 2 से 3 दिन बाद गोडी भी करते रहेंगे पौधे की, और दैन अगले दिन आप पानी डालेंगे, तो पौधे की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी, ग्रीनिश ग्रोथ होगी। और साथ साथ आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी उसमें ऐड करते जाएंगे तो पौधे में मज़ीद अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आपने सब्जियां उगाई हैं, तो उसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए। जिस तरह चावलों के जो पानी होता है वो हो गया, मतलब कि चावल धोने के बाद जो पानी बचता है वो हो गया। प्याज के छिलकों के जो होता है फर्टिलाइज़र वो जिस तरह बहुत ज़्यादा हैं, काऊ डंग के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह आप पौधों में यूज़ करके उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। तो दिखने में पौधा बहुत फ्रेश नज़र आ रहा है, तो आपको भी स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारा चिली का प्लांट बहुत ज़्यादा उनके अब हैप्पी हो गया। पूरे दिन की जो उसमें तपश थी, मतलब कि जो धूप थी, पत्ते ऐसे मतलब कि गिरे हुए थे ऐसे गर्मी से, तो पानी डालने से ये फ़ायदा हुआ हमें कि पौधे में फ्रेशनेस आ गई है और लीव जो थे वो भी स्टैंड हो गए हैं। तो ये था छोटा सा टिप जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो अगर उनके साथ शेयर कर दिया जाए तो उनके में इल्म में इजाफा हो जाता है और उनको गार्डनिंग करने में भी आसानी हो जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहें। तो मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।